नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सीपीसीटी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर आप एग्ज़ाम देंगे, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो उसको आप कैसे समझेंगे कि उसके अंदर किसका क्या महत्व है, मतलब आपने कौन सी चीज़ को पास किया है, उसमें कहाँ क्या कमी रह गई है, वो स्कोर कार्ड में सब दिखता है। तो इसमें 3 स्किल जो टेस्ट होती हैं, आपका सबसे पहला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और फिर है आपका इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। 3 स्किल टेस्ट हैं। तीनों स्किल टेस्ट में से जो फर्स्ट स्किल टेस्ट है इसमें पास होना कंपलसरी है। उसके बाद के जो टेस्ट हैं उनमें से किसी एक में भी पास हैं तो भी आपका किसी किसी जगह पर स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। तो इस पे भी हमने आपका पहला जो वीडियो बनाया था उसमें एक 12 मिनट का वीडियो, उसमें हमने जानकारी दी थी। डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक भी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये इस तरीके का स्कोर कार्ड मिलता है। इस स्कोर कार्ड के अंदर आपका क्यूआर कोड रहता है, सीपीसीटी लिखा रहता है, मैप आईटी नाम वगैरह ये चीज़ें लिखी रहती हैं। इसके अलावा देखिएगा, जब स्कोर कार्ड आप देखेंगे, ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें इसमें दी रहती हैं। चलिए, इसमें क्या रहता है, क्यूआर कोड है, उसको हम ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आपका इस तरीके का स्कोर कार्ड आता है। इस स्कोर कार्ड में देखिएगा, पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन के अंदर कंप्यूटर नॉलेज मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर दक्षता का टेस्ट है। इसमें आपके जो स्कोर आपका परसेंटेज में ही दिया रहेगा, ये आप अच्छे से समझ लें। क्योंकि आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है और नो माइनस मार्किंग। पहला जो सेक्शन है इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, उधर भी माइनस मार्किंग तो खैर इसमें है ही नहीं है। तो इसमें आपको कम से कम 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन करेंगे तब आपका स्कोर 50% होना चाहिए। तीनों सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए स्कोर आपका 50% होना चाहिए। और ये 50% स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, पहले तो हमने बता दिया। कंप्यूटर वाला जो पहला पार्ट है उसमें आपको 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दूसरा देखिएगा, इन्होंने बताया हुआ है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या दिया है, इंग्लिश टाइपिंग दिया हुआ है। इसका 52 वर्ड पर मिनट लिखा है, 18 वर्ड पर मिनट। अब देखिएगा आप, ये स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, इसको आप समझ लीजिए। नेट वर्ड्स पर मिनट, इसका मतलब ये है कि आपने 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड टाइप किए हैं करेक्टली, सही जो वर्ड आपने टाइप किए हैं 1 मिनट के अंदर। या ऊपर जो पैराग्राफ दिया रहता है उसको आपको नीचे टाइप करना रहता है, तो आपने कितने सही शब्द टाइप किए हैं उनको आपको ने जितना समय लिया है टाइप करने में, उससे आप भाग दे दिया जाता है। सीधा सीधा है, पूरा आपने टाइम लिया है, 15 मिनट का टाइम दिया रहता है, 15 से डिवाइड कर दो। जैसे कि 300 शब्द हैं तो 15 से डिवाइड अगर आप करेंगे तो 20 वर्ड पर मिनट आएगा। मतलब कि आपके जो वर्ड हैं, अगर आपने 300 वर्ड सही लिख दिए, हिंदी में क्या रहता है, ज़्यादा वर्ड दिए रहते हैं 20-25 वर्ड, तो उसमें अगर आपके कुछ वर्ड छूटते भी हैं तो स्पीड आ जाती है। इंग्लिश में बहुत एक्यूरेटेड 5 या 10 वर्ड ही एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, तो उसमें स्कोर करना बहुत टफ हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया। इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में टाइपिंग होती है। इसका मतलब अगर गलत वर्ड हो जाता है तो आप उसको मिटा के सही भी लिख सकते हैं। बाकी जो रिस्ट्रिक्टेड मोड रहते हैं उसमें एक बार टाइप होने के बाद फिर नहीं मिटा पाते हैं। चलिए, ये एक आ गया। अब सेक्शन 2 की बात अगर अपन करते हैं, ये मैंने बता दिया, हिंदी टाइपिंग वही है आपका। इसका मैं एक और पीडीएफ है, उस पर आपको पूरा बता दूंगा। तीनों सेक्शन में ये आना जरूरी है। अब देखिएगा, हर एक क्वालिफाई के लिए जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ये आपको पास होना कंपलसरी है। उसके बाद के ही 2 सेक्शन का कोई मतलब है। चलिए, इसके अलावा क्या है अगर आप देख लेते पहले सेक्शन में क्वालिफाई कर जाते हैं और अगर टाइपिंग स्पीड में दोनों में फेल रहते हैं तो कुछ जॉब में सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज मांगते हैं, तो वहाँ आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। इसके अलावा जहाँ हिंदी टाइपिंग अकेली मांगते हैं, अगर हिंदी वाला आपने पास किया है तो हिंदी वाला चल जाता है। जहाँ अकेला इंग्लिश मांगते हैं तो कंप्यूटर प्लस इंग्लिश अगर आपका क्वालिफाई है तो चल जाता है। दोनों जहाँ मांगते हैं तो वो चल जाता है। अब आप देखिएगा ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, ऐसे आप अंदाज़ा लगाइए। 30 से लेकर 40 शब्द इंग्लिश की बात कर लेते हैं अगर हम, तो ये 50% आपका स्कोर आएगा। अब ये आप यहाँ से देखिएगा क्या रहेगा, 15 मिनट का टाइम दिया है आपको, 350 वर्ड दिए, जैसे 400 वर्ड दिए हैं, या हम बोलते हैं 450 वर्ड दिए, 15 मिनट का टाइम दिया है। 450 का भाग दो 15 मिनट से, कितना आ रहा है, 30 वर्ड पर मिनट का एक हमने निकाल लिया। अब आप सोचिए, कभी आप मैटर 10 मिनट में टाइप कर देंगे तो 45 वर्ड पर मिनट का स्कोर आ जाएगा। 45 वर्ड पर मतलब आपका जब स्कोर कार्ड में 60% दिया है इंग्लिश टाइपिंग वाले में। इसी तरह हिंदी का रहता है,
जो स्पीड परसेंटेज से आपकी वर्ड पर मिनट की स्पीड कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, ये हमने बता दिया। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप समझ लीजिए, NWPM का मतलब नेट वर्ड पर मिनट होता है। मतलब कि जितने भी आपने सही शब्द टाइप किए हैं उतने टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर आपने कितने सही वर्ड टाइप किए हैं वैसे निकाली जाती है। चलिए, ये हो गया आपका। ये देखिएगा क्वालिफाई नॉट क्वालिफाइड, ये उन्होंने फिर से वो स्कोर दिया हुआ है। अब चलिए मैं एक और आपको PDF पे बात कर लेता हूँ। ये PDF भी मैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं ये PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। RK दांगी करके है टेलीग्राम चैनल भी, तो आप ज्वाइन करके वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। और देखिएगा, ये फिर वही है, करेक्ट वर्ड है। बैक स्पेस का कोई वर्ड काउंट नहीं होता है। एक्यूरेसी से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं है, ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है। बैक स्पेस का काउंट नहीं होता है। ग्रॉस वर्ड मतलब टोटल जितने आपने सही और गलत दोनों वर्ड टाइप किए हैं। नेट वर्ड का मतलब जितने आपने सही वर्ड टाइप किए हैं वो कैसे निकालेंगे, टोटल्स जो आपने शब्द सही लिखे हैं और जितने गलत शब्द हैं उसका माइनस कर देते हैं तो टोटल शब्द निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये हम ऐसे बात करें। अब स्कोर आप देखिएगा, स्कोर आप कैसे ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते, ऐसे कर लेते। अगर आपका जो मैटर है, सपोज कीजिए आपने 15 शब्द छोड़ दिए आपने, लेकिन आपने स्कोर 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी। आपको पहले सबमिट करना रहेगा। स्पेस, जो 2 शब्द के बीच में स्पेस है उस कैरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है। और अनरिस्ट्रिक्टेड मोड का मतलब ये है कि जो भी हम शब्द लिखते हैं उसको हम करेक्ट करके सही भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई। ठीक है, ये था पूरा। लेकिन जो स्कोर है आपका नेट वर्ड्स पर मिनट के बेस पर ही कैलकुलेट होता है। तो ये मैंने आपका CPCT का स्कोर कार्ड क्या होता है और टाइपिंग जो असेसमेंट होता है वो किस तरीके से होता है इस वीडियो में आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें एग्ज़ाम में बैठने से पहले कि एक्चुअल में वहाँ आपको करना क्या है, स्कोर क्या करना है आपको। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।